आज का हमारा विषय है बच्चों को सफल कैसे बनाएं। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। अच्छा, देखें तो किस किस के पेरेंट्स आए हैं, बच्चे ही आए हैं या पेरेंट्स भी आए हैं? कौन कौन अपने पेरेंट्स को लेके आया? जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लाए हैं एक बार इसमें कमेंट करें और लिखें बेटा कौन कौन बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं। जल्दी से कमेंट करें। ओके, पेरेंट्स किस किस के हैं बच्चों? लिखो बेटा, कमेंट करो फटाफट। रोहन बेटा, ओके हम स्टार्ट करते हैं। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। कुछ चीज़ें हैं जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली बच्चे दो तरीके से बनते हैं या मैं यूँ कहूँ कि बढ़ते हैं। एक तो लिटरेट और दूसरा एजुकेटेड। लिटरेट क्या होता है और एजुकेटेड क्या होता है, वो दोनों ही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। लिटरेट व्यक्ति वो होता है जिसे किताब का नॉलेज तो होता है परंतु उसे सांसारिक और आध्यात्मिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता, या उसे यूँ कह सकते हैं कि वो लिटरेट व्यक्ति जो होता है कुएं के मेंढक की भांति होता है। एक लिटरेट व्यक्ति कुएं के मेंढक की तरह होता है कि उसे दुनिया का कोई नॉलेज नहीं होता है। वो एक कुएं के अंदर रहता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा समुद्र का मेंढक समझ बैठता है। तो लिटरेट व्यक्ति की भी स्थिति कुछ इसी तरह की होती है। तो लिटरेट व्यक्ति ना तो समाज के लिए कुछ कर पाते हैं और ना ही खुद के लिए कुछ कर पाते हैं। दूसरा व्यक्ति किस तरह से डेवलप होता है, यूँ कहें कि दूसरा बच्चा किस तरह से बढ़ता है या बनता है। दूसरा होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मीनिंग होता है ना सिर्फ उस व्यक्ति को या उस बच्चे को किताब का नॉलेज होता है बल्कि उसे सांसारिक नॉलेज भी होता है, उसे आध्यात्मिक नॉलेज भी होता है और दुनिया का उसे बाहरी नॉलेज भी होता है, जिसको बोल सकते हैं, गाँव में कहते हैं कि पढ़ा लिखा गुणवान। ठीक है, गुणवान व्यक्ति अपनी गुणवत्ता के बल पे, गुणवान व्यक्ति अपनी गुणवत्ता के बल पे दूर दूर तक अपनी गुणों की खुशबू बिखेर सकता है और कहीं पे भी अपना नाम रोशन कर सकता है, कहीं पे भी अपनी चीज़ें अचीव कर सकता है, कहीं पे भी वो खुद को भी डेवलप कर सकता है और दूसरों के लिए भी वो कर सकता है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं यानी कि एजुकेटेड व्यक्ति जो होते हैं वो ना सिर्फ खुद का बल्कि वो समाज का भी सर्वांगीण विकास करते हैं। एजुकेटेड व्यक्ति ही समाज का भी और खुद का भी सर्वांगीण विकास करते हैं। अब बताएं आप लोग कौन सा टाइप का बनना चाहोगे, लिटरेट या एजुकेटेड? उसी पे आगे हम बात करेंगे। बताएं फटाफट हमें किस टाइप का बनना चाहोगे, लिटरेट या एजुकेटेड? अच्छा, जाहिर सी बात है एजुकेटेड ही हर कोई बनना चाहेगा। अच्छा, माता पिता जिसके भी सुन पा रहे हैं तो उन चीज़ों के लिए कि आप यदि अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, सीधी सी बात है हर कोई अच्छा ही बनाना चाहेगा, तो एजुकेटेड बनाना चाहते हैं जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उस तरह का माहौल आप वैसा अपने घर में जनरेट करें। जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा आप करें। ये भगवत गीता में भी लिखा है कि जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा आप करें। क्यों? क्योंकि बच्चा हमें कॉपी करता है। बच्चे को यदि हम करने के लिए बोलेंगे तो बच्चा उस काम को नहीं करेगा, लेकिन वही काम यदि हम कर रहे होंगे और घर में यदि उस तरह के माहौल चल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे की लर्निंग वहाँ से हो रही होगी, बच्चा वहाँ से सीख रहा होगा। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी पड़ोसी से हमारा झगड़ा हुआ और हमारे घर में यदि इस तरह का उसके लिए माहौल बना हुआ है कि उस पड़ोसी से मेरा झगड़ा हुआ या बच्चे के माता और पिता दोनों ही उस टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं कि वो इतना बेकार है, उसने मेरा ये नुकसान कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो जाहिर सी बात है बच्चा उन चीज़ों को अपने दिमाग में लर्न कर रहा होता है। बच्चा उन चीज़ों को अपने दिमाग में लर्न कर रहा होता है। फिर उसे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। उस बच्चे से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। फिर बच्चे के ऑटोमेटिक दिमाग में ये फीड हो जाएगा। क्यों? आपने उस बच्चे से कहा नहीं है कि बेटा पड़ोसी हमारा अच्छा नहीं है,
आपने वैसा माहौल दिया, आपने वैसा माहौल दिया जैसा उस बच्चे ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा उस तरह का बने, तो पहले घर का माहौल आपको सुधारना होगा, घर में उस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करनी होंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके एक बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जो भी हैं, कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर का बने, आपके बच्चे आपस में मिलजुल के रहें, आपके बच्चे कभी झगड़ा ना करें और आपके बच्चे खूब आगे तरक्की करें, तो पहले वैसा आपको माहौल देना होगा, आपको आपकी फैमिली के साथ में वैसा व्यवहार करना होगा। जैसे बच्चों की जो मम्मियां हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी फैमिली में जो भी सराउंडिंग लोग हैं, चाहे आपकी सास हैं, ननद हैं, देवर हैं, जेठ हैं, देवरानी हैं, उनके साथ में आप वैसा माहौल बना के रखें। क्यों? क्योंकि आपको आपका बच्चा तैयार करना है। आप यदि मान लीजिए उधर अपना दिमाग एंगेज करेंगे तो आप अपने बच्चे को वैसी चीज़ें नहीं दे पाएंगे जिस तरह की आप चाहते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं सबसे पहले आप वैसा करें। क्यों? क्योंकि बालक का जीवन एक कोरा कागज़ है। ध्यान रखें, बालक का जीवन एक कोरा कागज़ है। मैंने पहले भी ये चीज़ बच्चों का जो सेशन था उसमें बच्चों से कही थी कि बालक का एक कोरा कागज़ है जिस पे हम जो छापेंगे, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का खुद का जीवन एक कोरा कागज़, जिस पे हम जो छापेंगे वही चीज़ें छपेगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या भरते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें क्या भरते हैं। मिट्टी की अपनी कोई औकात नहीं है जो खुद को कोई रूप दे सके, उसे रूप देना पड़ता है। मिट्टी कच्ची होती है, उसे हम ही लोग रूप देते हैं। हम जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं। किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर। जिस तरह से कोरा कागज किसके ऊपर निर्भर है? हमारा ऊपर, कि हम उसमें जो चाहे वो लिख लें, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक उसी तरह से बच्चे को बनाने के लिए आपको पहले वैसा हमारे घर का माहौल करना पड़ेगा। आप यदि बच्चे चाहते हैं कि बच्चा बहुत शांत स्वभाव का बने या बहुत हेल्पिंग हैंड बने, तो उस तरह के माहौल हम लोगों को देने ही होंगे। अब हम आगे बात कर लें थोड़ी सी कुछ कॉमन समस्याएं जो पेरेंट्स के जीवन में आती है। बच्चों को लेकर अक्सर शिकायतें रहती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की इस तरह की शिकायत रहती हैं। तो वो जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, कुछ कॉमन समस्याएं हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उन डिस्कसों के उपाय और वजह, दोनों ही चीज़ हम आपको बताएंगे कि उसका उपाय क्या है और किस वजह से वो समस्याएं होती हैं और टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे कि हम डिस्कस करें कि बच्चा आपका अक्सर से कहते हैं बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बच्चा बहुत मतलब इस तरह का रहता है, किसी की सुनता नहीं है और इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? इस वजह को जानने की कभी आपने शायद कोशिश ना की। एक्चुअली होता यूँ है, बच्चा दूसरे से चिड़चिड़ा है या दूसरे से जलन की भावना महसूस करता है, तो इसकी वजह है कि आप हमेशा जो अच्छा अचीव करता है उसी को अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा जो अच्छा अचीव करता है उसी को अप्रिशिएट करते हैं। जो नहीं करता या जो फेल हो गया उसे हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। कभी कभी फेल को भी सेलिब्रेट करें, कभी कभी फेल को भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि सक्सेस को तो हर कोई सेलिब्रेट करता है और सक्सेस को फेस करने के तरीके हर कोई रोज़ रोज़ नए नए तरीके अपनाता है कि आज ऐसे सेलिब्रेट करें, आज ऐसे सेलिब्रेट करें, आज पार्टी मनाएं, आज धर्म करें, आज लोगों को इनवाइट करें, आज यहाँ पार्टी करें। इस तरह से सेलिब्रेशंस, हर तरह के नए नए आइडियाज़ के साथ में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। किसको? जीत को। फेल होने का अप्रिशिएट कोई नहीं करता। यदि कभी बच्चा फेल होता है या कम मार्क्स लाता है तो भी उसे कहें कि कोई बात नहीं। वो बच्चा आपका जलन की भावनाएं, चिड़चिड़ा इसलिए करता है क्योंकि आप दूसरों के बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, या आपका ही दूसरा बच्चा है उसे अप्रिशिएट करते हैं, दूसरे बच्चा जो कम ला रहा है उसे अप्रिशिएट नहीं करते। तो कभी कभार उसे भी आप हमेशा ये करें कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार तेरा कम आया, अगले बार तेरा ज़्यादा आएगा। आप देखिएगा उसके व्यवहार में जलनशील की भावना और चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। मान लीजिए उसकी 40% आई तो उससे कहें कि कोई बात नहीं बेटा, हम संतुष्ट हैं तेरे से और तेरे को उससे जलन नहीं करनी, तेरे को उससे कोई कंपटीशन नहीं है। जलन की भावना तब भी आती है जब हम कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन वाली बात पर फिर मैं लौट के वापस घर में ही आऊँगी। पहले हम दूसरों से कंपटीशन करना छोड़ें, उसके बाद में ऑटोमेटिक हमारे बच्चे किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे।
कंपटीशन दूसरे बच्चों से हम कब नहीं करेंगे? जब हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कंपटीशन करना बंद करें। जैसे आपके पास में चीज़ें हैं उनको आगे अपडेट करें कि कोई बात नहीं, आज यहाँ हुई, अगले बार हम दोबारा से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे टाइप की समस्या बच्चे के जीवन में किस तरह की आती है मैं बताती हूँ। आपका बच्चों के अक्सर समस्या होती है कि नंबर कम आए हमारे बच्चे के, आपके बच्चे के नंबर कम आए। नंबर कम आने के लिए आपने क्या किया? हमेशा उस रेस में लगे रहते हैं कि फर्स्ट आने वाला था, सेकंड क्यों आ गया, या जो बच्चा फर्स्ट आया तेरे इतने नंबर आ गए, और ज़्यादा तू ला सकता था। कोई बात नहीं, यदि किसी बच्चे के 50% आए तो उसको फिर अप्रिशिएट करें। जैसे वही टॉपिक, कुछ टॉपिक सिमिलर्स हैं। जलन की भावना में आया था कि आप एक बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, एक को नहीं करेंगे, तो दूसरे में जलन की भावना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आपके जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को आप पैरेलल में लेके चलें, क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो पर्टिकुलरली पूरे हाथ ही धोते हैं, पर्टिकुलरली उंगली साफ नहीं करते, पूरे हाथ धोते हैं। तो उसी तरह से आपके जितने बच्चे हैं आप उनमें कंपेयर ना करें कि इसका ज़्यादा है या कम है, उसको अप्रिशिएट किया, तो वो गलती आप ना करें। दूसरी बात, नंबर कमाना ये बच्चों की पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नंबर कमा रहे बच्चों को, उसके लिए क्या करेंगे? आपके बच्चे के जितने भी नंबर आए, क्योंकि हर बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, नंबर के पीछे हम क्यों भागे, स्किल पे काम क्यों नहीं करें? क्योंकि यदि बच्चे को आप एजुकेटेड बनाना चाहते हैं तो स्किल पे काम करें, उसकी पे कि उसकी स्किल क्या है, नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना है तो मेरा भी डॉक्टर बने, पड़ोसी का आईएएस बना है तो मेरा भी आईएएस बने, मेरे रिश्तेदार यहाँ पे जज बना है तो मेरा बच्चा भी जज बने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि बंदर को आप कहोगे कि पानी में रहना है मछली की तरह, तो वो नहीं रह पाएगा, और मछली से यदि कहोगे कि उसे पेड़ पर छलांग लगानी, तो वो नहीं लगा पाएगी। हर माँ बाप अपने बच्चे की स्किल को अच्छी तरह से जानता है। तो हर पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी स्किल पे काम करें, ना कि उसके नंबरों पे काम करें। और मान लीजिए नंबर भी है, बच्चा लाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसको अप्रिशिएट करते रहें कि बेटा कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं, आज तू 50% लाया, तू बिना फल की आशा किए कर्म करता जा, तेरा 55 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यही चीज़ हम यदि उससे यूँ कहेंगे कि तू नालायक है, निकम्मा है, तेरे इतने से नंबर आए, पड़ोसी कितने नंबर आए, तेरा तूने क्या कर दिया, तूने हमारे ऐसे करवा दी, तूने हमारी नाक कटवा दी, तूने हमें कहीं को नहीं छोड़ा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे 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 नीचे जाएगा, ऊपर उसका ग्राफ नहीं जाएगा। पहले भी मैंने डिस्कशन में, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जैसा हम सोचेंगे माहौल वैसा ही बनेगा। और अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ मैंने बोली थी कि जैसा हम कहेंगे माहौल हमारा वैसा ही बनेगा। हमारी सोच के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आप उसको यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ ले जाओगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही बनती चली जाएंगी। तो आप उसे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेलिब्रेट करें, अप्रिशिएट करें। दूसरी समस्या आती है बच्चे को गुस्सा आना। कई पेरेंट्स करता है कि उसका गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्यों आता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा ही नहीं, हर कोई ये सोचता है कि मुझे वेट दिया जाए, मुझे पूछा जाए। सोचते नहीं सोचते मेरी वैल्यू हो घर में, मेरी वैल्यू हो घर में, मुझे पूछा जाए। जब हम उसे सुनते नहीं हैं तो वो हमारे साथ मिसबिहेव करने लगता है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है। जब वो गुस्सा करता है तो हम उनकी सुनवाई करते हैं। जब वो मिसबिहेव करता है या बैड एटीट्यूड दिखाता है तो हम उसकी सुनवाई करते हैं। तो उसके लिए हमें उपाय क्या करना होगा कि उसके बैड एटीट्यूड की हमें सुनवाई बंद कर देनी है। उपाय क्या है उसका? वो चाहे जितना भी सामान तोड़े, जितना भी फोड़े, कुछ भी करे, हमें उसकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके गुड बिहेव पे, उसके जो अच्छा बिहेव है उस पर हमें काम करना है, उस पर शाबाशी देनी है। वो कितना भी हमारा नुकसान कर दे तो उसको हमें डांटना नहीं है कि तूने क्यों डांट दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ये क्यों कर दिया, तेरे को क्या ज़रूरत थी यहाँ चढ़ने की, तेरे को क्या ज़रूरत था ऐसा करने का, ना कहें। उसे सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि कोई बात नहीं, अच्छा जो किया है उसके लिए अप्रिशिएट करें कि शाबाश तूने तो बहुत अच्छा किया। उसकी पीठ थपथपाएं, उसको तालियां बजाएं, उसको अप्रिशिएट करें अच्छे के लिए। तो डेफिनेटली वो क्या चाहता था, आप लोगों का ध्यान वो खुद की तरफ चाहता था। उसका दादा है, दादी है, चाचा है, मम्मी है, पापा है, सबका वो ध्यान अपनी तरफ चाहता था। जब उसे मिसबिहेव की तरफ आप लोग इग्नोर करेंगे और गुड बिहेव को अप्रिशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे चाहिए क्या? ध्यान। जब आप ध्यान वो करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक वो आपका जो है गुड बिहेव को आगे करता
चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ये गुस्सा वाला स्वभाव है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ की चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है बच्चे की? आप लोगों से बातें छुपाना। कई बच्चों की, कई पेरेंट्स की शिकायत भी आती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ में बातें शेयर नहीं करता। जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने बच्चों के वाले टॉपिक में कहा था कि जो भी चीज़ें होती हैं उसके खुद जिम्मेदार हम होते हैं। हमारे साथ जो भी स्वभाव हो रहा होता है, जो भी व्यवहार हो रहा होता है, उसके जिम्मेदार हम खुद हो रहे होते हैं। यदि मान लीजिए आपका बच्चा कोई आपसे बातें छुपा रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वो आपसे डरता है कि मेरी बात अगर मेरे मम्मी या पापा को पता चलेगी तो वो मुझे डांटेंगे, डांटने के बाद यदि मम्मी को पता चली तो पापा को बताएंगी, पापा को पता चली तो मम्मी को बताएंगी। देखिए, पेरेंट्स में से कोई भी, मम्मी या पापा, दोनों में से एक अपने बच्चे का परम मित्र बन के रहें। दोनों में से एक व्यक्ति जिसका भी स्वभाव वहाँ पे सूट करता है, दोनों में से, जरूरी नहीं है आप दोनों रहें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक तो परम मित्र बन के ही रहे। एक बच्चे को पालने के लिए मम्मी नहीं चाहिए होती है, पापा नहीं चाहिए होते हैं, पेरेंट्स चाहिए होते हैं। एक बच्चे को पालने के लिए ना मम्मी चाहिए होती है ना पापा चाहिए होती है, वहाँ माता पिता चाहिए होते हैं, जिसमें मम्मी और पापा दोनों ही आते हैं, वही चाहिए होते हैं। लेकिन एक में से कोई उनका परम मित्र बन के रहे, जो उस पर काम करे कि उसने अगर मान लीजिए कोई बात आपसे छुपा रहा है तो उसका दोस्त आप बन के रहें तो आपसे नहीं छुपाएगा, और उससे ये बता के रहें कि बेटा मैं विश्वास दिलाता हूँ तुमको कि तुम्हारे जो भी सीक्रेट्स है लाइफ के, वो मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूँगा और तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। तुम अपनी जो भी बातें हैं मेरे साथ में शेयर करके, डिस्कस करके जीवन जियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सही और गलत करने पे मैं तुमको बचा लूँगा। अच्छा, बच्चा जब गलती कर रहा है, ज़्यादा गलती कर रहा है, आपको पता है कि हमारा बच्चा गलती कर रहा है, तो उसे एक आध बार आप इस तरह से वार्निंग भी दें कि बेटा देख, इस बार तो मैंने तेरी गलती माफ़ कर दी है, लेकिन अगर दोबारा तूने इस तरह की गलती की, यदि दोबारा तुमने इस तरह की गलती की तो तुम्हारे पापा या फिर पापा अगर उसके मित्र हैं तो कहें कि मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा, देखो इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। डेफिनेटली बच्चा धीरे धीरे आपसे अपनी जो बातें हैं उनको छुपाना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। तीसरी चौथी समस्या हमारे पास में क्या आती है? बच्चा जो है बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों से डर जाता है। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं हम ही हैं कि बच्चा जो है डरता है, बच्चा हिम्मत हारता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली उसे उतना ही सिखाया है, हम लोगों ने उसे इतना ही सिखाया है जितना कि वो दायरे में है। वजह कहाँ होती है? हिम्मत क्यों हारेगा आदमी? एक्चुअली होता यूँ है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न दे देते हैं, सारी चीज़ें मतलब आवश्यकता से ज़्यादा जो ज़रूरतें फुलफ़िल कर देते हैं, उस टाइप के जो बच्चे होते हैं वही जो कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को थोड़ी सी कोई मुश्किल आई, आपने क्या किया? बच्चे के फटाक से बच्चे की हेल्प कर दी। दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ, बच्चे को आपने संघर्ष ही नहीं करने दिया, बच्चे को उसने निपटारा ही नहीं करने दिया, आपने उस बच्चे की समस्या को ख़त्म कर दिया। या हर धूप से बचाया, हर छाँव से बचाया, हर बरसात से बचाया, हर सर्दी के मौसम से बचाया, जितने भी मौसम हैं सारे मौसमों में आप उस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, या यूँ बोल सकते हैं ओवर प्रोटेक्शन बच्चे का एक सीमित दायरा बना देती है जो बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देती, और वो बच्चा जीवन में आगे चल के कोई निर्णय नहीं ले पाता है। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वही डरपोक होते हैं, वही बच्चे हिम्मत हार जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि उनके माँ बापों ने उनकी दुनिया एक सीमित दायरे में बना दी थी। जब भी उनको कभी मुश्किल आई वो लोग खड़े हो गए, किसी भी टाइप का कोई संघर्ष उनको करने नहीं दिया। तो इसका उपाय क्या है? बच्चों को खुद का डिसीजन लेने दें, बच्चों को खुद के विवेक से करने दें। कई एग्जांपल्स और देती हूँ। कई छोटे बच्चे होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, माँ बाप ऐसे झपट के जाते हैं, अरे सीढ़ियाँ गिर जाएगा। अरे कोई बात नहीं, बच्चा सीढ़ियाँ ही तो चढ़ रहा है, सीखेगा कैसे? गिरेगा, एक सीढ़ी गिरेगा, दो सीढ़ी गिरेगा। आप बच्चे के चारों तरफ रहें, बच्चे के चारों तरफ रहें, लेकिन बच्चे की मदद ना करें। ज़रूरत पड़े तो ही मदद करें। मदद ना करें का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मदद ना करें, ज़रूरत पड़े तो ही मदद करें। अंधे माँ बाप ना बने। तो बच्चे को एक उसकी दुनिया में उड़ने दें, और बच्चे ने कोई गलत भी किया तो उससे कहें कि बेटा कोई बात नहीं, ये काम तुम्हारा, ये आइडिया तुम्हारा गलत हो गया, क्या इसको काम को सही करने का कोई दूसरा और आइडिया तुम्हारे पास नहीं है? सोचो एक बार, हो सकता है तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया कोई निकल के आए।
आपने बच्चे को मौका दिया सोचने का। यदि बच्चे ने कोई नुकसान किया या आपका लॉस हो गया या कोई चीज़ टूट गई फूट गई या कोई काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, बिगड़ने दीजिए। जब तक आप बच्चे को काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं दोगे तब तक चीज़ें आपकी उस तरह की क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए यदि चाहते हो कि आपका बच्चा खूब तरक्की करे, खूब इंटेलिजेंट बने और बहुत सारी चीज़ें अचीव करे, तो उसके लिए वैसा ही आपको माहौल देना होगा। एकदम खुला आसमान, खुली चीज़ें छोड़ देनी होगी। सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे ऊपर डिसीजन लेने पे छोड़ दें कि बेटा तू डिसीजन ले। आप तो बड़े हैं ही, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, आप थोड़ी उसको गलत करने देंगे। लेकिन उसके सही और गलत डिसीजन में आप लोग जो है देखरेख करें, केवल उनमें टांग ना अड़ाएं, टिटकी ना करें। तूने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ तूने इतना लेट कर दिया, तू पहले भी कर सकता, तू बाद में भी कर सकता था, तूने ऐसे क्यों। सब समय टिटकी करना, बच्चे का माइंड इस तरह से करने से डेवलप नहीं होता। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। दोनों तीनों जो टॉपिक्स थे बच्चों के कि किस किस तरह की पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम आती है या एक आम बातें हैं, उन चीज़ों पे डिस्कस हो गई। आप बच्चे को क्या बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं, उन चीज़ों पे भी डिस्कस हो गई। अब बात करें कि पेरेंट्स किस टाइप के होते हैं। पेरेंट्स भी बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक पेरेंट्स तो होते हैं कि ऑर्डर वाले पेरेंट्स, क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि मैंने बोल दिया बस ये होगा तो यही होगा, दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरे टाइप के पेरेंट्स कैसे होते हैं, मिली जुली सरकार होती है, कुछ तुम कहें कुछ हम कहें, आओ मिल बैठ के सब फैसला कर लेंगे। तीसरे टाइप के पेरेंट्स कैसे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त कर देना। तो ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त कर देने वाले जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो जीवन में आगे चल के डरपोक या फिर इस तरह के ही बनते हैं जो आगे खुद का कोई फैसला नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि समस्याएं क्या हैं। ज़रूरत से पहले ही उनको सारी चीज़ें मिल गई, जिस विषय पर अभी चर्चा हो रही थी। तो वैसे पेरेंट्स जो होते हैं ना कि ज़रूरत से पहले ही सारी चीज़ें कर देना या ज़रूरत से ज़्यादा मदद कर देना, ये किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। तीसरे पेरेंट्स, चौथे टाइप के पेरेंट्स क्या होते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे अच्छे पेरेंट्स वो होते हैं कि मिलीजुली सरकार चलाने वाले। यदि बच्चे को आपको वाकई एजुकेटेड बनाना और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सर्वांगीण विकास समाज का करे और आपका भी करे, खुद का भी करे, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस्ड करना होगा बच्चे को एजुकेटेड बनाने के ऊपर। और उसमें जब भी चीज़ें संभव होंगी तब सारी चीज़ें मिलीजुली सरकार होगी। बच्चे को आप थोड़ा सा एरिया फ्री दे पाएंगे, बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रख पाएंगे, बच्चे को थोड़ा सा खुला आसमान छोड़ पाएंगे, बच्चे को सोचने के लिए आप बोल पाएंगे, बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए आप प्रेशर नहीं करेंगे। बच्चे की उसकी जो अपनी स्किल है उस पर यदि काम करेंगे कि बच्चा तेरा किस में इंटरेस्ट है तो वो काम कर बेटा। ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ही नाम कमाता है, ज़रूरी नहीं है कि कलेक्टर ही नाम कमाता है। हर आदमी का अपना अपना वैल्यू है, हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे कहते हैं कि सुई की जगह सुई काम आती है, तलवार की जगह तलवार काम आती है। हर चीज़ों की अपनी अपनी वैल्यू है समाज में, दुनिया में, चाहे किसी भी टाइप में देख लो। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की स्किल पे काम करें। हालांकि बेसिकली हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं, हमारा तो काम है डॉक्टर इंजीनियर बनाना, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आपसे, क्योंकि बच्चा आपका है, हमारा समाज का सर्वांगीण विकास ही करना हमारा काम है मेन। तो कि बच्चे को इस तरह का हम बनाए, एजुकेटेड बना के कि हमारे आने वाले देश का या आने वाली चीज़ों का सर्वांगीण विकास पूरी तरह से हो सके। और वो जब भी संभव है जब हमारा बच्चा पूरी तरह से एजुकेटेड हो। यहाँ तक कि क्लियर हुई चीज़ें। आज आई होप कि काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। बच्चों के लिए वो टॉपिक रहेगा कि बच्चे कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, बच्चों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं और बच्चे अपने आप को सफल कैसे बनाएं। जो टॉपिक हमारा मैंने 2 भागों में बांटा था, उसी में आगे चल के यहाँ टॉपिक लिया कि बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सफल कैसे बनाएं। और भी यदि कोई पेरेंट्स इस तरह की इंक्वायरीज चाहता है, कोई बच्चे की यदि कोई समस्या हो, तो वो पेरेंट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकता है। फोनिकली भी हमसे कोई समस्या शेयर कर सकता है बच्चे की, उस बच्चे की समस्या पे भी हम काम करेंगे। इसके अलावा बच्चों पे हम नेक्स्ट संडे को फिर टॉपिक लेंगे कि बच्चे अपने आप को कैसे स्टेबल रखें, कैसे अपने आप को सफल बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें बेहतर करें। उसके लिए नेक्स्ट संडे को हम दोबारा से फिर मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।